नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। गिरिडीह लोकसभा प्रत्याशी सुशासन दल समर्पित निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर उषा सिंह ने आज होटल ऑर्बिट में प्रेस वार्ता की। डॉक्टर उषा ने अपने परिचय देते हुए कहा कि मैं झारखंड सरकार से सेवानिवृत्त सिविल सहायक सर्जन हूं। सेवा ही मेरा लक्ष्य, सेवा ही मेरा धर्म का उद्देश्य लेकर मैं पिछले 40 वर्षों से डॉक्टरी पेशे के साथ सामाजिक कार्य करती आ रही हूं। एक डॉक्टर होने के साथ साथ समाज सेवा करने का भी जुनून हमेशा से रहा है। 40 वर्षों से ग्रामीण शहरी क्षेत्र के गरीब, वंचित और असहाय परिवार के लोगों के मरीजों का इलाज रियायत दरों पर सेवा के रूप में करती रही हूं। बचपन से ही जीवन का उद्देश्य समाज को कई मायनों में सुधारना था। हर बच्चे को शिक्षा देना ताकि वे अपने आकाश में उड़ सकें। इसके अलावा पर्यावरण और शिक्षा का अलख जगा रही हूँ। समाज के विकास में क्रांति लाने का प्रयास कर रही हूँ। गिरिडीह लोकसभा चुनाव 2024 में निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, लेकिन यह चुनाव आप सब लड़ रहे हैं। यह संघर्ष गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के हर एक आम आवाम की लड़ाई है। गिरिडीह लोकसभा को बचाने की लड़ाई है। यह चुनाव गिरिडीह लोकसभा के आम जनता के हित और भलाई के लिए लड़ रही हूँ। यह लड़ाई गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के हर एक आम आवाम की लड़ाई है। गिरिडीह लोकसभा को बचाने की लड़ाई है। इस लड़ाई पर आप सभी का साथ चाहिए। मैं डॉक्टर उषा सिंह आप सभी से वादा करती हूं कि गिरिडीह को औद्योगिक कॉरिडोर बनाया जाएगा। संसदीय क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज, साथ में महिला कॉलेज बनवाऊंगी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिल्प और तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र बनवाऊंगी। बिजली संयंत्रों की पूर्ण क्षमता से उत्पादन को सुनिश्चित करवाऊंगी। मैं पारसनाथ गिरिडीह रेलवे लाइन के कार्यों में तेजी लाऊंगी। मैं हर प्रखंड में महिला हेल्पलाइन की स्थापना करूंगी। वही उषा सिंह ने कहा कि मैं क्षत्राणी हूँ, मैं अपने वचन पर अडिग रहूंगी। लोग यहाँ काम ना मिलने की वजह से घर द्वार छोड़कर बाहर जाकर 10,000 5,000 की नौकरी करते हैं। उनके घर में उनकी पत्नी या उनकी माँ अकेली पड़ जाती हैं। ये बहुत बड़ा तकलीफ़ है। इस तकलीफ़ को मैंने कोरोना काल में देखा है, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ। मैं पोस्टेड थी नवाडी हॉस्पिटल में, और वहाँ पर जब बाहर से बच्चे आने लगे तो उनका जाँच करने के लिए हम लोग वहाँ पर थे। तो हम पूछते थे कि इतना दूर से तुम लोग पैदल आए हो, 1000 किलोमीटर की दूरी से कोरोना काल में, क्या तुम लोग को यहाँ नौकरी नहीं मिलता है? अगल बगल में क्यों जाते हो इतना दूर नौकरी करने? बोला मिलता मैडम, तो घर परिवार छोड़ के इतनी दूर नहीं जाते, और आज इस तरह से हम लोग को तकलीफ़ लेके वापस नहीं आना पड़ता। तो ये उसी समय से मेरे दिमाग में आ गया कि हमको कुछ करना है। सबसे पहला काम करना कि उस पलायन को रोकना है। तो कैसे रोकें? जब तक हम सिस्टम में नहीं आते हैं, जब तक हम सरकार में नहीं आते हैं, तब तक हम कैसे रोक सकते? मेरे हाथ में कोई दूसरा उपाय नहीं था। तो मैं पॉलिटिक्स में आई। पॉलिटिक्स में आने के बाद मैं ये सब काम कर रही हूँ। तो मेरा जो मुद्दा आप पूछ रहे हैं, तो सबसे पहला मुद्दा है पलायन रोकना। दूसरा मुद्दा है चिकित्सा को पूरी तरह से सुदृढ़ करना, जिसके लिए मेडिकल कॉलेज जल्दी से जल्दी, मतलब यदि मैं ओथ लेती हूँ तो 2 साल के भीतर मेडिकल कॉलेज की उनका शिलान्यास तो मैं करवा ही दूँगी। इंजीनियरिंग कॉलेज, उसका भी स्थापना करना, क्योंकि यहाँ के लोग बाहर जाते, गरीब बच्चों को बाहर जाने में नहीं बनता है, वो लोग नहीं जा पाते। तीसरा है कि स्किल डेवलपमेंट के जितना भी तरह का प्रोग्राम होना चाहिए उसको करवाना। चौथा है महिला सशक्तिकरण करवाना। महिला सशक्तिकरण के लिए भी छोटे छोटे लघु उद्योग लगवा के यदि किया जाए तो महिलाएं सशक्त हो सकती हैं। उसके बाद है कि हमारा बंद पड़ा हुआ बीमार खदान जो है, कोयला का खदान, उसको खुलवाना। हमारा जो इतना रैक लोडिंग हो रहा है उसको जल्दी से जल्दी लोकल सेल में ट्रांसपोर्ट लोडिंग में कन्वर्ट करवाना, ताकि हमारे बेरोजगार युवा भाइयों को, बहनों को रोजगार मिल सके। इसके बाद है कि हमारा पूरा पावर प्लांट बैठा हुआ है, काम करता है, बहुत कम क्षमता से काम करता है। हमारे पास DTPS है, BTPS है, CTPS है, लेकिन पूरी क्षमता से कभी काम नहीं किया। यदि इसका सभी जो प्लांट खराब हो चुका है, इसको रिनोवेट कर दिया जाए, नया प्लांट लगा दिया जाए, तो हमारे यहाँ बिजली की व्यवस्था ऐसी हो जाएगी कि 24 घंटा में कम से कम 22 घंटा तो बिजली मिल ही सकती है। और जब बिजली मिलेगा तो उद्योग भी अच्छा चलेगा। इसका जो सबसे बड़ा काम है वो है औद्योगिक कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना। गिरिडीह से लेकर गोमिया तक के बीच में हमारे पास रोड की व्यवस्था है। यदि इसको हम लोग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में कन्वर्ट करें तो हमारे उद्योगपति भाई लोग जो इतना सारा काम को कोई व्यवस्था के बगैर कर रहे हैं, उद्योग चला रहे हैं और युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, उनको जब सुविधा मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी, कॉरिडोर मिलेगा, तो वो और ज़्यादा बल से काम कर पाएंगे और हमारा पलायन का समस्या का समाधान हो पाएगा। मैम, बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियाँ, मैं अपने आप को सबसे ऊपर देख रही हूँ, क्योंकि मैं पार्टी से नहीं हूँ ना। मैं जनता की हूँ, जनता हमारी है।